प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीईटी 2024 के पेपर के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर या फिर जैसलमेर। तो जल्दी से पहले प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राइट आंसर की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिभूमि जो है आपके जोधपुर के अंदर स्थित है और सबसे कम प्रतिभूमि आपके प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। वही अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक बंजर जो भूमि है वो कहाँ स्थित है, तो आपके जैसलमेर में दोस्तों सर्वाधिक बंजर भूमि स्थित है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? राजस्थान, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर कोटा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो शुष्क सागवान के वन है राजस्थान के कौन से वन मंडल में स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो ये सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? कृषि विकास से, वृक्षारोपण से, जल संरक्षण से या फिर पशुधन से। सभी को इसका आंसर बताना। काफी बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न सीधा पूछा गया है, तो सभी को आंसर बताना है। तो हरित राजस्थान की मैं बात, हरित राजस्थान कार्यक्रम की बात करूं, ये आपके वृक्षारोपण से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरणों और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़, गजनेर, सरिस्का या फिर तालछापर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काले हिरणों और कुर्जा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसके लिए देखिए आपके तालछापर जो कि चूरू के अंदर स्थित है वो आपके देखिए काले हिरणों और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो जांगल जनपद की राजधानी इनमें से कौन सी थी? विराटनगर, मध्यमिका, अहिछत्रपुर या फिर बयाना। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जांगल जनपद की राजधानी दोस्तों इनमें से कौन सी थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जांगल जनपद की मैं बात करूं, जांगल जनपद की राजधानी आपके अहिछत्रपुर थी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अकली सेल समूह निम्न में से कौन सी द्रोणी में मिलता है? जैसलमेर द्रोणी, बाड़मेर द्रोणी, बीकानेर नागौर द्रोणी या फिर महानदी द्रोणी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो अकली सेल समूह दोस्तों कौन से द्रोणी में मिलता है, तो ये आपके बाड़मेर द्रोणी के अंदर मिलता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर कोटा। सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का जो मुख्यालय है राजस्थान में वो कहाँ स्थित है? तो ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? बालकृष्ण कौल, ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर हरविलास शारदा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो उस समय देखिए अजमेर का जो मुख्यमंत्री था वो आपके हरिभाऊ उपाध्याय था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता था? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या फिर राव चंद्रसेन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हसमत वाला जो राजा है कौन से शासक को कहा जाता था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राव मालदेव को आपके हसमत वाला राजा कहा जाता था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर मालवी। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? मराठी भाषा का जो प्रभाव है राजस्थान की कौन सी बोली पर है? तो बिल्कुल दोस्तों मालवी भाषा पर जो है आपके मालवी बोली पर आपके मराठी भाषा का प्रभाव है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? साहित्य, गायन, चित्रण या फिर हस्तशिल्प। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मीरा पुरस्कार से कौन सा क्षेत्र इनमें से संबंधित है? एग्जाम के अंदर काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मीरा पुरस्कार की बात करूं, आपका जो साहित्य क्षेत्र है वो आपके मीरा पुरस्कार से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? बूंदी, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया, यही आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, सभी को बताना है। ब्लू पोट्री की बात करें, देखिए आपके राजस्थान की जो जयपुर रियासत है इसने संरक्षण दिया था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया दादू पंत की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? आमेर, नरेना, मंडोर या फिर करौली? जल्दी से इसका आंसर बताइए। दादू पंत की जो प्रमुख पीठ है वो राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो इसकी प्रमुख पीठ आपके नरेना के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर तेजा जी? सभी को इसका आंसर बताना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस इसी तरह की आपको मिलने वाली है चैनल पर। तो लाचा गुजरी की बात करूं, आपके देखिए तेजा जी का जो संबंध है वो आपके लाचा गुजरी से है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पचपदरा, सांबर, पोखरण या फिर डीडवाना? सभी को इसका आंसर बताना है। नमक उत्पादन का राजस्थान में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, आपके देखिए सांबर जो है राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर स्मिथ? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक क्लास होने वाली है। तो राजस्थान की बात करूं, जो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो आपके कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कब किया था? 1829 के अंदर। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बार बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा या फिर कुंभलगढ़? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी गुरु शिखर, जो कि दोस्तों 1722 मीटर ऊंची है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर या फिर भरतपुर? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो नाग पहाड़ है राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो ये आपके अजमेर जिले के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी, माही नदी, चंबल नदी या फिर घग्गर नदी? सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो कौन सी है? देखिए ये प्रश्न आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था और इस टाइम उसका जो आंसर है वो लूणी नदी को माना गया, क्योंकि यहाँ पे जो चंबल है वो पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है, ठीक है ना। और चंबल के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो बनास का था, लेकिन बनास ऑप्शन में नहीं था। तो तीसरी जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो आपके लूणी नदी है, ठीक है ना। 300 के कुछ आसपास इसकी लंबाई है। तो लूणी नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बनास ऑप्शन में होता तो बनास आपके राइट आंसर होता है। चंबल इसका राइट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है, राजस्थान के बाहर भी बहती है। और राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये कम है, और सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर बनास नदी है और दूसरे नंबर पर लूणी नदी है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान और हरियाणा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देखिए माही नदी की बात करूं, ये देखिए आपके मध्य प्रदेश से मेहन झील से इसका उद्गम होता है, फिर ये राजस्थान में बहने के बाद गुजरात के अंदर जाती है, और ये जो है आपके राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या फिर सीकर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से बकरी की नस्ल कौन सी है? मालवी, मारवाड़ी, पुंगल या फिर गिर? सभी को इसका आंसर बताना है। बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए बकरी की नस्ल की बात करूं, इनमें से जो मारवाड़ी है वो आपके बकरी की नस्ल है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सीईटी 2024 ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों के लिए दोस्तों राजस्थान जीके की डेली क्लासेस लगाई जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगला प्रश्न पूछा गया डेगाना खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर नागौर? सभी को इसका आंसर बताना है। जो डेगाना खान है राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। डेगाना खान की बात करें दोस्तों, ये आपके नागौर जिले के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन के लिए ये खाने जानी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, किशोर सागर, नवल सागर या फिर कोटा बैराज? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से जो कौन सा पर्यटन स्थल है वो कोटा के अंदर स्थित नहीं है? देखिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कोटा के अंदर है। किशोर सागर जो झील है वो भी कोटा के अंदर स्थित है। कोटा बैराज बिल्कुल चंबल नदी पर, कोटा नदी पर बनाया गया, कोटा में बनाया गया है चंबल नदी पर। जो नवल सागर है वो आपके बूंदी के अंदर है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला अंतिम प्रश्न। 25 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र की बात करूं आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे दोस्तों सीईटी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।